बीजगणित देखते हैं, यानी कि अलजेब्रा को देखते हैं। इसका 41वां नंबर प्रश्न है। 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका 41वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 6 है, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 2 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें। ये हमें दिया हुआ कितना, ए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 6। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। हम इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए इन एक्स इंटू बी वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू एक्स वाई इक्वल टू 36। अब हमें दिया हुआ कितना, ए बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये कितना हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई का होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इस समीकरण को हल करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया हुआ है बी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 40। चालीस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 40 है, और 4 है, और ये 40 के बराबर है दोनों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 40/4। ये कट के आ जाएगा 10। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है, यदि a प्लस 1/a+2 इक्वल टू 0 है, तो a+2 का होल क्यूब प्लस 1/a+2 का होल क्यूब का मान क्या है। तो इसका सबसे पहले हम ये देखेंगे, a प्लस 1/a+2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज दैट, यानी कि a प्लस 2 दोनों तरफ जोड़ दें, a+2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका क्यूब करेंगे दो, तो a+2 a+2 प्लस 1/a+2 का होल ऑफ द क्यूब बराबर 2 क्यूब। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a+2 का होल ऑफ द क्यूब प्लस 1/a+2 का होल ऑफ द क्यूब प्लस 3 टाइम्स a+2 इंटू 1/a+2 इंटू a+2
2 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 के बराबर हो जाएगा। ये ए प्लस 2 और ए प्लस 2 कट जाएगा और ये मान हो जाएगा कितना? ये मान कितना है? ये मान दिया हुआ है 2 के बराबर दिया हुआ है ये, ठीक है? ये 2 हो जाएगा, तो कितना कट के आ जाएगा? ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 का होल ऑफ द क्यूब प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 का होल ऑफ द क्यूब प्लस 3 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा ए प्लस 2 का होल ऑफ द क्यूब प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 का होल ऑफ द क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 6। ये इसका मान आ जाएगा 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिया हुआ है यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 56 है और ए माइनस बी का मान कितना है? 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, ठीक है? हम सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकालते हैं। ये कितना है? ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 56। तो इसको इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 56। और ए माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। हम इसको इधर लेके जाएंगे बाएं दाहिने साइड में। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 56/2। ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना हो गया? ये 28 हो गया। फिर हम इसको यहाँ से देखेंगे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ए कितना है? ए दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? ये 28 दिया हुआ है। और ये मान कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना दिया हुआ है? 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कट कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा मान? ये मान हो जाएगा 3ab बराबर 28 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 24 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 8 बार में जाएगा। यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा? ए बी का मान हो जाएगा 8। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए बी का मान कितना दिया हुआ? 8 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 धन 16 बराबर हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न दिया हुआ है ए प्लस 1 अपन ए इक्वल टू 1 है तो ए क्यू का मान पूछ रहा है। यानी कि ए प्लस 1 अपन ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इस इम्प्लाई दैट ए ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा ए ए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसको ए क्यू निकालना है तो सबसे पहले ए क्यू प्लस 1 क्यू की मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। इसका मान कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। यानी कि टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। ए क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट यानी कि ए क्यू इक्वल टू माइनस 1। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है एक्स पावर 4
प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 23 दिया हुआ है। हमें निकालना कितना है, x माइनस 1/x का होल ऑफ द स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये x⁴ दिया हुआ है, 1/x⁴ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो हम x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इन, ठीक है, 2 बराबर ये 23 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x² x² प्लस 1/x² का होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 25। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5। इतना हो गया। ये आया कितना, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5 आया है। अब हमें निकालना है x माइनस 1/x का होल ऑफ द स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² माइनस 2 यहाँ करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, -2 कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हो जाएगा x माइनस 1/x का होल ऑफ द स्क्वायर बराबर 3, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² इक्वल टू ये 3 स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से x² प्लस ये x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 2 बराबर 47। यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू हो जाएगा 47। हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल हो जाएगा 47/3। इसका मान कितना आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x3 प्लस x3 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू हो जाएगा 141। इतना मान हो गया। ये मान कितना है, 140। यह है x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 141। 141 आया है। हम सब अब क्या निकालेंगे, अब निकालना है हमें ये x किया दिया हुआ, x प्लस 1/x का होल ऑफ द क्यूब इक्वल टू 3 इक्वल टू हो जाएगा 27। इसको एक्सपेंड करेंगे कितना हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 टाइम्स x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। ये x कैंसिल हो जाएगा और ये दिया हुआ है कितना, 3। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये मान कितना आ जाएगा, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 27 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
हमें मान कितना मिला, एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल टू 18 मिल गया। अब हम इसका मान रखेंगे यहाँ पे 18 यानी कि x पावर 5 प्लस 1/x⁵ इक्वल टू 141 माइनस 18। तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 8 जा 3, 3 में से 1 जा 2 और 1 यानी कि 123। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमें मान कितना निकालना है, हमें मान निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 दिया हुआ है तो इसको 1 क्यू भी लिख सकते हैं, माइनस 3 ए बी इंटू 1। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1 इंटू इंटू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, बी इंटू 1 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ, तो इसका मान हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab का मान हो जाएगा 0 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि a माइनस बी बराबर 3, बी माइनस सी बराबर 5, सी माइनस ए बराबर 1 दिया हुआ है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हम इसका फैक्टर पे देखेंगे, ये देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, इसको फैक्टर करेंगे, ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना बचा, ठीक है। ये आया कितना मान, ये मान आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, इतना मान आया है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या, सॉरी, ए स्क्वायर, हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। हम इसको 2 को क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca अपॉन 2। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca अपान कितना हो जाएगा, 2, इतना हुआ। ये इतना आया, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है, 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca
अपान कितना हो जाएगा 2। ए बराबर कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल ऑफ द स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ द स्क्वायर सी माइनस ए का होल ऑफ द स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब ए माइनस बी का मान रखेंगे कितना हो जाएगा ए माइनस बी का मान कितना है 3 स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का मान कितना है 5 ये 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी माइनस ए का मान कितना है 1 है 1 अपन 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 25 धन 1 बराबर 2 ये हो जाएगा 35/2 बराबर हो जाएगा 17.5 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है ये x का दिया हुआ है तो हम सबसे पहले x को सिंप्लीफाई करते हैं x 1/2 प्लस अंडर रूट 3 है। ठीक है हम इसके अपोजिट साइड से दोनों ऊपर गुणा कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन ये कितना है अ, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 माइनस 3 मान कितना आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 ये इसका मान आएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है ये बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 इसी तरह से y का मान हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। हमसे पूछ रहा है अगर हम x प्लस 1 कर देते कितना हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 और 1/x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है फिर इसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे हम इसको गुणा कर देंगे इसमें ये हो जाएगा कितना 3 प्लस अंडर रूट इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है तो ये हो जाएगा ये 1/x+1 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 माइनस अंडर रूट 3। हम इसको एक सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3/3 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है कोई मान में अंतर नहीं आएगा इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 9 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3/6। ठीक है और इसी तरह से क्या करना सिमिलरली कर लेंगे इसको सिमिलरली कर लेंगे तो 1/5+1 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 3/6। तो 1/x+1 प्लस 1/y+1 इक्वल टू क्या करें इसमें 6 दोनों नीचे हर में है तो हम क्या करेंगे 1/6 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 3 कैंसिल होगा 3 और 3 6 यानी कि 6/6 बराबर कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं अंडर रूट 3 का मान दिया हुआ है 1.732 हमें मान निकालना है 3 प्लस अंडर रूट 6/5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 50।
हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 32 को लिख सकते हैं कितना? 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2 और 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 25 गुणे 2, ठीक है? तो दिया हुआ है हमें ये 3 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, ये हम अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं कितना? अंडर रूट 4 गुणे 3 यानी कि 2 अंडर रूट 3, यही हमने यहाँ पे लिखा है, माइनस ये हो जाएगा 16 है ना, ये 16 तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 प्लस ये 50 क्या है, कितना 25 है तो 5 बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 में से 5 में से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस, ठीक है, प्लस ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 4 आप प्लस 5 है तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मान कितना दिया 1.732, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।